हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने स्टडी चैनल टीओसी में। मैं प्राची शर्मा सबका स्वागत करती हूँ तहे दिल से। बच्चा, सबको पता है कि हम आनुवंशिकी को लेकर चल रहे थे और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं उसकी शब्दावली को या टर्मिनोलॉजी को। देन उसके बाद हम रूल्स या नियम पर आ जाएंगे। किसके नियम पर? मेंडल के नियम पर आएंगे। मेंडल को पढ़ने से पहले बच्चा आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। एंड त्रिवेदी ऑनलाइन क्लासेस के नेम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी फटाफट आ जाइए जिससे कि आपको पीडीएफ मिलती रहेगी और आप अच्छे से अपने चैप्टर को क्लियर करते रहेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर रहे हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। बच्चा, हमने 2-3 जो सेशंस लिए थे उसको अगर अभी तक आपने देखा नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? उन सेशंस को देखना होगा, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आप इनको समझ पाओगे जो आज हम लोग करने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा कर के पहले के सेशंस को आप देख सकते हैं। हम चल रहे थे आनुवंशिकी पर। मैंने आपको बताया था इसके बारे में, मेंडल के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। उसके बाद अब हम आगे जब रूल्स रेगुलेशंस पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे मेंडल के, तब हम उसके बारे में और ज़्यादा समझेंगे, जानेंगे एंड सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं हम टर्मिनोलॉजी को, शब्दावली को। आज हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले तो बच्चा, जितने आपने पहले पढ़े थे उनको ज़रूर से देखेंगे, तब आपको आगे का ये संकरण है जो समझ में आएगा। हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे हम, संकरण कर रहे थे। क्या फर्स्ट है एक संकर संकरण, जिसके के बारे में हम जान रहे हैं। एक संकर से जैसे सबको पता है मोनो मीन्स, इतना तो मुझे पता है कि आपको मोनो का मीन्स पता है। मोनो मीन्स मतलब क्या होता है? एक, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5। ठीक है, इतना तो आपको पता है। और नहीं पता है तो मैं आपको ये भी सब चीज़ें एक बार लिखवा दूंगी ही, आपको लिखित में सब कुछ मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा, एक संकर संकरण। जैसा कि इसके नेम से ही समझ में आ रहा है, नो रट्टाफिकेशन, रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आप किसी को भी, जो भी बच्चा मेरे सेशंस को ले रहा है वो बिल्कुल भी रटेगा नहीं, उसको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा संकरण की बात कर रहे हैं। हम संकरण की बात कर रहे हैं कि जिसमें सिर्फ मोनो मीन्स एक की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जा रहा है। अब अगर आपने पहले देखा है तो आपको पता है कि एक लक्षण क्या है। जैसा कि हम प्लांट्स के लिए बात कर रहे थे, क्योंकि मेंडल ने पी या मटर के पौधे को चुना था, तो उसमें मटर के पौधों में उसने 7 कैरेक्टर्स लिए थे, 7 लक्षण लिए थे। उनमें से ही किसी एक लक्षण के बारे में अगर अध्ययन किया जा रहा हो, जैसे कि बोनापन ले या लंबापन की बात करें, लंबापन या बोनापन की बात कर सकते हैं हम इसमें जो रंग की बात कर सकते हैं, फ्लावर के या लीफ के या बीज पत्र के, किसी की भी। अगर हम उसका हरा की बात करें या पीले की बात कर सकते हैं। मतलब 7 कैरेक्टर्स में से किसी एक कैरेक्टर के बारे में या किसी एक लक्षण के बारे में जब हम बात कर रहे हैं संकरण में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वेरी नाइस। क्या कहलाएगा? एक संकर संकरण कहलाएगा। समझ में आया ढंग से? एक संकर संकरण, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसके आपके बच्चा डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि डिफाइन कीजिए एक संकर संकरण को, परिभाषित कीजिए एक संकर संकरण को। तो आप कैसे लिखेंगे? वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे हम एक संकर संकरण कहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हमारा सेकंड टाइप आ जाएगा कि द्विसंकर संकरण यानी डाई हाइब्रिड की बात करते हैं, जिसमें 2 लक्षणों की, जैसे उसमें ले लिया लंबापन बोनापन ले लिया और उसका कलर रंग ले लिया, हरा और पीला, 2 कलर के लेकर के हमने बात कर लिया, तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड नंबर पर क्या आ गया हमारा? थर्ड नंबर पर आ गया ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। मीन्स मैंने आपको बताया ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, हेप्टा 7। राइट, इसी तरह चलते हैं हम आगे। ठीक है, तो वह संकरण जिसमें 3 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? त्रिसंकर संकरण कहते हैं। तो बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, मोनो डाई ट्राई हो गया। देन अगर हम बहुत सारों की बात करेंगे तब हम उसको क्या बोल देते हैं? पॉली संकरण बोल देते हैं, पॉली हाइब्रिड संकर। पॉली मीन्स होते हैं बहुत सारे। पॉलीमराइजेशन पढ़ा होगा आपने, पॉलीमरेज पढ़े होंगे, बहुलक बहुलीकरण, ठीक है, ये सब चीज़ें पढ़ी होगी ना। तो पॉली से मीन्स क्या होता है? बहुत सारे। तो जिसमें कई लक्षणों का वंशागति का अध्ययन किया जाएगा, बहुत सारे, 3 या 3 से अधिक का। 3 से अधिक की बात करेंगे अगर हम, तब हम उसको क्या कहेंगे? वेरी गुड। क्या कहेंगे?
पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे, जिसमें बहुत सारे कई लक्षणों की वंशागति का अध्ययन एक साथ किया जा रहा हो, तो उस तरह के संकरण को हम क्या कहेंगे? बहुसंकर संकरण कहेंगे। नाइस। अब हमको जो करना है, ये चीज़ें हमें बहुत इम्पोर्टेंसी रखती है समझने के लिए कि जनक पीढ़ी क्या होती है। ये आपका इम्पोर्टेंट थिंग है, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा कि हम जनक पीढ़ी किसके कहते हैं या पेरेंटल जनरेशन किसको कहते हैं। अब जैसे सबको पता है कि जनक से मतलब क्या है, आप सब जानते हैं। पेरेंट्स से मतलब क्या है? पेरेंट्स मतलब हमारे माँ और पापा, फादर और मदर की बात करते हैं। तो जहाँ से संतति प्राप्त करने के लिए, संतति मतलब संतान, तब हम यहाँ पर मेंडल के नियम की बात कर रहे हैं या यहाँ पर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो प्लांट्स में भी क्या होगा कि प्लांट्स की संतति को प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को संकरण करवाया जाता है, जिन पौधों का हम संकरण करवाते हैं, वो क्या कहलाता है? हमारा जनक पीढ़ी कहलाती है। मतलब जिसको हमने पेरेंट्स लिए, मदर एंड फादर, वो हमारी क्या कहलाती है? जनक पीढ़ी कहलाती है। समझ में आया? जैसे कि अगर हम एक कैरेक्टर के लेके बात करते हैं, मैंने बात की कि लंबापन और बोनापन की बात करते हैं, तो अगर हमने कैपिटल लिया, उसका हमने करवाया स्मॉल टी से, मेल एंड फीमेल का, तो इन कैरेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? जनक पीढ़ी कहेंगे। ओके। अब इधर देखिए, वो जनक पीढ़ी होगी। जनक पीढ़ी के बाद में हमारी सेकंड होती है, इसको हम यहाँ पर फर्स्ट कह सकते हैं, यहाँ इसको हम सेकंड कहेंगे कि F1 पीढ़ी, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F1 पीढ़ी क्या हुआ? जिससे अपने ऊपर लेके देखिए कि हमारे पेरेंट्स से हम, आप जो कि पढ़ रहे हो अभी मुझसे, उनकी बात कर रही हूँ मैं कि पेरेंट्स से हम हैं, तो हम कौन से हो गए? F1 पीढ़ी हो गई। राइट, हम क्या है? F1 पीढ़ी है। और जैसे ही हमारी मैरिज हो जाती है और हमारी जो जनरेशन आएगी या हमारी जो संतति आएगी या जो हमारे बच्चे होंगे, वो क्या होती है? हमारी F2 पीढ़ी होती है। प्रैक्टिकली समझ के देखिए इस चीज़ को। यहाँ पर हम किसके लिए बात करें? प्लांट्स के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, बट समझने में आपको इस तरह समझने में बहुत आसानी होगी, इसलिए इसको बेस लेकर के चलिए कि हमारे पेरेंट्स तो क्या है? पेरेंटल जनरेशन है या जनक पीढ़ी है। हम F1 जनरेशन है, F1 पीढ़ी है, और जो हमसे आगे नेक्स्ट पीढ़ी आएगी वो हमारी कौन सी होती है? F2 पीढ़ी होती है, सेकेंड फिलियल जनरेशन बोलते हैं। अब इधर देखिए, अगर आपको कहें कि F1 पीढ़ी समझाइए कि F1 पीढ़ी किसे कहते हैं, समझाइए, तो आप कैसे समझाएंगे कि जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि किस तरह, अभी नेक्स्ट बताती हूँ मैं। देखिए, F1 पीढ़ी के संकरण से प्राप्त संतति को F2 पीढ़ी कहते हैं। इधर देखिए, अब यहाँ पर कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मेल है और ये फीमेल है, जब इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाया तो उससे जो संतति प्राप्त हुई उसको हमने क्या कह दिया? F1 पीढ़ी कहा। जैसे मैंने यहाँ लिया कैपिटल T, और मैंने यहाँ पर बताती हूँ, इधर देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिया, देखो बच्चा पहले तो समझिए कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे करवाते हैं। मैंने यहाँ लिया कैपिटल टी, इसका मैंने हाइब्रिड करवाया है स्मॉल टी से। एक मैंने ले लिया शुद्ध लंबा और ये मैंने ले लिया शुद्ध बोना, ठीक है। तब जब हम हाइब्रिड करवाएंगे तो हमें इसका फर्स्ट से, ठीक है, और फर्स्ट का सेकंड से, दोनों से करवाना होगा। जब फर्स्ट का हमने फर्स्ट से करवाया तो ये क्या आया हमारा? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट। फिर हमने फर्स्ट का सेकंड से करवाया, तब हमारा क्या आया? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट। देन हमारा इस कैपिटल का इस स्मॉल से करवाएंगे तो क्या आया हमारा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। नेक्स्ट इस कैपिटल का इस स्मॉल से करवाया तो हमारा क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो जनरेशन आई इसको हम क्या कहते हैं? F1 जनरेशन। इसको हम क्या कहेंगे? F1 जनरेशन। बच्चा हम यहाँ पर दोनों को एक सिंपल कैपिटल टी लेकर के सिंपल स्मॉल टी लेकर कर भी करवा सकते हैं। तब हमारा हाइब्रिड करवाएंगे तब हमारा क्या मिलेगा? वही मिला हमें, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ठीक है। तो हमारी जो जनरेशन आई वो क्या आई? सब क्या है? टॉल है। जो मैंने जैसा आपको पहले बताया था ना कि प्रभावी डोमिनेंट कैरेक्टर और जो दूसरे बताए थे प्रभावी लक्षण, तो कौन सा प्रभावी होगा? जो जनरेशन में दिखाई देगा। जैसे कि बोलते हैं ना, पेरेंट्स अगर टॉल हैं तो बच्चा टॉल होगा। कभी कभार ऐसे होते हैं कि पेरेंट्स तो टॉल हैं लेकिन बच्चा ड्वार्फ रह जाता है, बौना रह जाता है, तो उसके वो लक्षण, जो बोनापन का लक्षण था ना, वो उसका किसी दूसरी पीढ़ी से आ गया, मतलब उसके दादा की पीढ़ी से आ गया या उसके नाना की पीढ़ी से आ गया, वो अप्रभावी लक्षण हो गया उनका। तो ये जो है इसको, ये सब क्या है? टॉल है। सब किस कैटेगरी में आएंगे? टॉल की में, लेकिन सब क्या होंगे? अशुद्ध लंबे होंगे।
तो ये पीढ़ी हमारी कौन सी हो गई, कौन सी हो गई, वेरी गुड, F1 पीढ़ी हो गई। अगर मैं इस F1 पीढ़ी का कैपिटल टी स्मॉल टी, इस F1 पीढ़ी का किसी और जनकों से करवाऊँ, अब इस जनक में मैं कैपिटल टी कैपिटल भी ले सकती हूँ, स्मॉल टी ले सकती हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी कुछ भी ले सकती हूँ। उसका अगर मैंने सोचा कि मैंने स्मॉल टी लेकर के और इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाया, तो यहाँ पर मुझे जो संतति मिलेगी वो संतति हमारी क्या कहलाएगी, F2 संतति कहलाएगी। ठीक है, समझ में आया कि जनकों का संकरण करवाने से जो पीढ़ी प्राप्त हुई वो तो हमारी क्या हो गई, F1 पीढ़ी हो गई। और अब इस F1 पीढ़ी का जनक पीढ़ी में से प्रभावी या अप्रभावी किसी का भी हम वापस अगर अगेन हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तब हमें F2 जनरेशन मिलती है। ओके, यहाँ तक समझ आया? इसको आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आपकी जेनेटिक्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए इसको आप सेशन को अगेन देख लीजिएगा अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो। अब नेक्स्ट आइए, अभी हमने पढ़ा था F1 और F2 पीढ़ी, राइट। अब इसमें जब हम ये पढ़ेंगे बैक क्रॉस, तो इसी के अंदर बच्चा अभी आपके इसमें बुक में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन जो आपका ये बैक क्रॉस है जिसको कि हम संकर पूर्वज या पश्च संकरण भी बोलते हैं, संकर पूर्वज संकरण या पश्च संकरण या बैक क्रॉस बोलते हैं। इसी बैक क्रॉस के 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप का होता है बैक क्रॉस। उसमें 1 टाइप होता है हमारा टेस्ट क्रॉस होता है और 1 टाइप हमारा इसमें आउट क्रॉस आता है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं बैक क्रॉस को। तो वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का, देखिए अभी मैंने जिसकी बात की थी, F1 पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ ही किया जाता है तो संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। दोनों जनकों में से किसी भी एक के साथ, ठीक है, दोनों जनक मतलब माँ या फादर, उसमें से किसी को भी हम चूज करके F1 पीढ़ी का करवा सकते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे करवाया था कि हमने कैपिटल टी स्मॉल टी करवा के उनका संकरण, और हमारे कैपिटल टी स्मॉल टी आया था ना F1 पीढ़ी में, मैंने बताया था कि सारे अशुद्ध लंबे मिलेंगे हमको, लेकिन सारे क्या होंगे, टोल या लंबे होंगे। तो ये F1 पीढ़ी क्या थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इसका अगर मैं किसी भी जनक में, कौन सा जनक लिया था हमने, कैपिटल टी लिया था ना, जिसको कि मैंने मेल कहा, स्मॉल टी लिया तो मैंने उसको फीमेल बोल दिया, या उसके अकॉर्डिंग, या मैंने उसको जैसे 2 कैरेक्टर की बात की थी, 2 कैरेक्टर्स की मैंने बात की थी, उसमें मैंने लंबापन का कैरेक्टर कहा और एक मैंने शुद्ध बौनापन का कैरेक्टर कहा। तो मैंने F1 पीढ़ी का दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया तो मैंने क्या ले लिया, इसमें शुद्ध लंबा ले लिया, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौने के साथ मैंने संतति ली, जनक लिया। उस जनक का मैंने F1 पीढ़ी जो कि मेरे अशुद्ध लंबा आया था उसके साथ मैंने शुद्ध लंबे का कैपिटल टी का मैंने क्रॉस किया। तब हम इसको इस तरह करवा सकते हैं। गैमेट्स हमारे एक कौन सा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी है, और इसका हमारा क्या गैमेट होगा, इसका हमारा कैपिटल टी होगा। जब हम इसका करवाएंगे तब हमें कैपिटल टी स्मॉल टी में क्या मिलेगा, देखो ऐसे करवा के देखेंगे तो कैपिटल टी एंड इसका करवाएंगे तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो क्या मिला हमें, एक तो शुद्ध लंबा मिलेगा और हमें एक अशुद्ध लंबा मिलेगा। तो F1 पीढ़ी में अगर 2 संतति मिलेगी तो एक तो पूरी शुद्ध लंबी होगी, शुद्ध लंबा होगा, और एक कौन सा होगा, अशुद्ध लंबा होगा। लेकिन प्रभावी लक्षण क्या दिखेगा, सारे के सारे कैसे होंगे, लंबे होंगे। यहाँ पर बोनेपन का कैरेक्टर नहीं आएगा। समझ में आया क्या समझाना चाह रही हूँ, कि अगर मैं शुद्ध लंबा लेकर के कैरेक्टर को और इसका करवाऊंगी हाइब्रिडाइजेशन, तो जो शुद्ध और अशुद्ध दोनों मिलेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, ओलार कैसे होंगे, टोल होंगे, लंबे होंगे। ठीक है, तो हमारा बैक क्रॉस क्या होता है कि F1 पीढ़ी का दोनों जनकों में से किसी एक के साथ ही करवाया जाता है, दोनों जनकों में से किसी एक के साथ, कोई सा भी ले सकते हैं हम, तो वो हमारा संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहलाता है, राइट। अब इसी का टाइप होता है हमारा टेस्ट क्रॉस, जिसकी कि हम बात करते हैं। बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और ये आगे बहुत काम आता है। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है, तो इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। टेस्ट क्रॉस की जहाँ हम बात करते हैं तो कुछ भी बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसमें है वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण हमको अप्रभावी लक्षण प्ररूप के साथ करवाना है। अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक के साथ किया जाता है तो वो परीक्षण संकरण कहलाता है। इस परीक्षण संकरण को ही हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, उसमें तो हमने किसी के साथ भी करवाया, दोनों जनकों में से किसी एक के साथ किया जाता है। और
ध्यान रखना इस चीज़ को, बैक क्रॉस में तो दोनों जनकों में से किसी एक के साथ करते हैं, लेकिन टेस्ट क्रॉस में हम F1PD का किसके साथ करवाते हैं, टेस्ट क्रॉस में हम क्या करवाते हैं, F1PD, जो कि हमारी क्या थी, क्योंकि हमने ऊपर करवाया था ना F1PD के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी लेके उनके गैमेट्स बना लिए। मैंने कहा कैपिटल टी का गैमेट्स यहाँ बताती हूँ, कैपिटल टी का गैमेट हमने कैपिटल टी ले लिया, स्मॉल टी का हमने स्मॉल टी ले लिया। जब इन दोनों का करवाया तब हमें F1PD क्या आई, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, तो ये हमारी क्या थी, F1PD। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी मीन्स F1PD का अगर मैं किसके साथ करवाऊंगी, अप्रभावी लक्षण प्रारूप, जो कि हमारा क्या हो गया, स्मॉल टी, इसके साथ जब मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा तब हम इसको कैसे करेंगे, हमने इसको गैमेट बना लिए कैपिटल टी स्मॉल टी और इसमें स्मॉल टी बनेगा, तब हमने इसका करवाया टेस्ट क्रॉस, तो क्या आया हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब अशुद्ध लंबा, और ये हमारा क्या हो गया स्मॉल टी मतलब ये शुद्ध बोना हो गया, इसको क्या बोलते हैं, शुद्ध बोना बोलेंगे। तो इस वाले में टेस्ट क्रॉस में क्या फिनोटाइप रेशियो क्या आया हमारा, जीनोटाइप और फिनोटाइप। मैंने आपको पढ़ाया था ना फिनोटाइप क्या होता है, बाहरी या एक्सटर्नल लक्षणों को हम क्या बोलते हैं, बाहरी लक्षण को फिनोटाइप, और जीनोटाइप हमारा क्या होता है, हमारे जीनीय लक्षणों को, जो जीनों के अंदर के लक्षण होते हैं वो हमारे जीनोटाइप्स कहलाते हैं। ठीक है, तो फिनोटाइप हमारा दिखने का, तो इसमें क्या चांसेज है, जब हम ऐसी संततियों के बीच मतलब टेस्ट क्रॉस वाला करवाते हैं तब 50% तो चांस लंबा होने का है और 50% चांस उसका क्या होता है, बोना होने का होता है। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात करते हैं। इसी तरह हम लोगों पर भी होता है ना डिपेंड, कि इसके पेरेंट्स की हाइट अच्छी है तो इस बच्चे की हाइट भी अच्छी जाएगी, कि इसके पेरेंट्स की हाइट अच्छी नहीं है तो बच्चे की हाइट भी अच्छी नहीं होगी। सोचा है कभी, ये सब चीज़ें हमारे आसपास होती है, प्रैक्टिकली होती है, प्रैक्टिकली लेकर के चलिए। तो बच्चा ये इतना इम्पोर्टेंट थिंग है जो आज आप जेनेटिक्स में पढ़ रहे हैं, इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें आप लोग। बैक क्रॉस टेस्ट क्रॉस इसको अच्छे से समझ लें। बैक क्रॉस में F1 का संकरण, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जनक पीढ़ी कौन सी है, F1PD कौन सी है, F2PD कौन सी है। सेकंड हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम बैक क्रॉस करते हैं तब हमारा होता क्या है कि F1PD का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ करवाया जाता है, और टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं कि F1PD का संकरण अप्रभावी के साथ करवाया जाता है, अप्रभावी लक्षण प्रारूप के साथ जनक के साथ करवाया जाता है, जिसमें कि हमें क्या रेशियो मिलता है, फिनोटाइप क्या मिलता है, 50% तो टॉल होने का, 1% का रेशियो 1 मिलता है। हमें क्या रेशियो मिलता है, 1:1। और बैक क्रॉस में हमें क्या मिला था, ऑल आर टॉल। वेरी गुड, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए कि रेसिप्रोकल जो क्रॉस है उसमें इसमें क्या होता है बच्चा, इसको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझिएगा कि इसमें एक बार तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने ए को कह दिया कैपिटल टी, उसको मैंने मेल कह दिया या नर कह दिया, ओके, इसको मैंने क्या कह दिया, नर कह दिया, ठीक है, नर कह दिया। और मैंने दूसरी थिंग ली, वो मैंने बी प्लांट लिया, बी प्लांट को मैंने स्मॉल टी कह दिया और उसको मैंने मादा कह दिया। जब मैंने इनका हाइब्रिडाइजेशन करवाऊंगी तब मैं नेक्स्ट जो लूँगी तो उसमें ए प्लांट का मैंने मुझे क्या चेंज कर देना है, मैंने कैपिटल टी को क्या कर देना है, मादा कर देना है। समझ में आया। रेसिप्रोकल से मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम, उल्टा कर देते ना, आप मैथ्स में भी पढ़ते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह इसको रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होता है, उल्टा। और बी प्लांट को मैंने स्मॉल टी का मैंने क्या कर दिया, नर कर दिया, ठीक है। तो इस तरह का क्रॉस जब हम करवाते हैं तो वो रेसिप्रोकल क्रॉसेस कहलाता है। जैसे प्योर ब्रीडिंग पॉलन है, ये पॉलन ये कौन सा है हमारा, मेल है, ठीक है, कैपिटल जी, उसका मैंने क्रॉस करवाया स्मॉल जी, एग, पोलन नर में मेल में, एंड एग हमारा किस में हो गया, मादा में, फीमेल में। इसका सिंबल देखिए बच्चा, मेल का हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मेल को मैंने कहा कैपिटल जी, स्मॉल को मैंने कहा वो फीमेल को मैंने कहा स्मॉल जी। अब इसी तरह अगर मैं इनको हमने करवाया तो हमें क्या मिला, हमें मिला कि जो अशुद्ध मिला दोनों का 1:1 रेशियो हो गया फिनोटाइप में, दोनों का F1PD में 1:1 रेशियो हो गया हमारा फिनोटाइप में। अब इधर देखिए प्योर ब्रीडिंग, अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, स्मॉल जी मेल को हमने चेंज कर दिया, और यहाँ एग फीमेल, इसको हमने कैपिटल जी कर दिया। अब इनका आर्टिफिशियल क्रॉस या फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमें F1PD में क्या मिला, कैपिटल जी, स्मॉल जी।
तो क्या कहते हैं कि रेसिप्रोकल क्रॉसेस बिटवीन प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स प्रोड्यूस आइडेंटिकल रिजल्ट। तो इसके अंदर जब हम करवाते हैं क्रॉस तो इसका जो रिजल्ट हमें मिलता है वो क्या होता है, आइडेंटिकल रिजल्ट होता है। ओके, तो ए पादप को नर व बी पादप को मादा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और दूसरे संकरण में ए पादप को कैपिटल टी को हमने मादा और बी जो स्मॉल टी था उसको हमने क्या कर दिया, नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, व्युत्क्रम संकरण या रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। और इसका रिजल्ट भी ध्यान रखेंगे बच्चा। ये देखो हमारा जनक संतति थी, इसका हमने जब क्रॉस करवाया तो ये हमारी क्या हो गई, F1 जनरेशन। अगर इस F1 जनरेशन का अगर मैं आपसे अभी यहीं पर पूछती हूँ कि मैं बैक क्रॉस करवाना चाहते हैं हम, तो अब आप बैक क्रॉस कैसे लेंगे, इसका बैक क्रॉस कैसे करवाएंगे। तो अगर आपको बैक क्रॉस करवाना है इसका, तब आप इसमें से कोई सा भी ले लेंगे। जैसे आपने कौन सा ले लिया, स्मॉल जी का ले लिया, कैपिटल जी का ले लिया। और अगर मैंने कहा कि आपको टेस्ट क्रॉस करवाना है, तब आप उसमें क्या लेंगे, टेस्ट क्रॉस करवाने में हम क्या लेंगे, स्मॉल जी का करवाएंगे टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो इस तरह आप करके देखेंगे और समझेंगे। इसका रिजल्ट भी आप इम्पोर्टेंसी से ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या रिजल्ट शो हुआ है। इसको लिखेंगे भी आप अच्छे से कि रेसिप्रोकल क्रॉसेस बिटवीन प्योर ब्रीडिंग पेरेंट्स, प्योर की बात कर रहे हैं, प्योर, ठीक है, ब्रीडिंग पेरेंट्स प्रोड्यूस आइडेंटिकल रिजल्ट्स। तो इन तीनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, पेरेंट जनरेशन, राइट, एंड बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस। अगर आपको जेनेटिक में ये समझ में आ गया तो बच्चा समझ लीजिए आपको जेनेटिक्स में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब आप रूल्स पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आगे नेक्स्ट सेशंस में मेरे साथ, लेकिन इन सब के लिए आपको मेरे साथ बना रहना होगा। अब नेक्स्ट देखिए, एक संकर अनुपात, मोनोहाइब्रिड रेशियो की बात करते हैं। अब हमें पहले तो हमने मोनोहाइब्रिड किसकी बात की थी, मोनोहाइब्रिड हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी या मोनोहाइब्रिड संकरण की बात की थी ना हमने। अब हम किसकी बात करते हैं, रेशियो की, कि जब एक संकरण से प्राप्त अनुपात होगा, एक संकर मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाएंगे हम, जिससे हमें जो रेशियो मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड रेशियो कहते हैं। और जब द्विसंकर का करवाएंगे डाईहाइब्रिड रेशियो, तब हम उसको क्या कहेंगे, द्विसंकर अनुपात कहेंगे। द्विसंकर संकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात या डाईहाइब्रिड रेशियो कहते हैं। बच्चा यहाँ पर आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं ये कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा, कुछ नहीं, आपको नॉर्मली डेफिनेशन पूछ ली जाएगी इसमें से कि आप मोनोहाइब्रिड रेशियो को समझाइए। लेकिन इन सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी चीज़ है ना, सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपके आता है तो आपके बच्चा ये आता है बैक क्रॉस, इसको आप अच्छे से कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा। और अगर आपको इसी तरह मेरे साथ इस तैयारी करनी है, अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपको जानना है, उनको लर्न करना है, सीखना है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। जैसे मैं आपको करवाती जा रही हूँ वैसे आपको खुद को भी एक बार सेकंड टाइम थर्ड टाइम और अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिए, लिखते रहिए कि हाँ हमने ये पढ़ा था कि बैक क्रॉस क्या होता है और कैसे करवाना है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है और कैसे करवाना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो इसको सेशन को लाइक करेंगे और सबके साथ शेयर करेंगे, ताकि जो भी जिसको भी अगर ज़रूरत है इस सेशन को देखने की, समझने के टॉपिक को, तो वो देख सके, समझ सके। बच्चा अपना ध्यान रखेंगे, अपनी पढ़ाई को ऐसे ही करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।